हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ब्याज निकालना, वो भी उस तरीके से जिस तरीके से हमारे गांव समाज में ब्याज का लेन देन होता है, उस तरीके से ब्याज निकालना सीखेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिए, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आप ब्याज निकालना सीख जाएंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में ब्याज निकालना बहुत आसान तरीके से सीखेंगे, बिल्कुल देसी तरीके से। ठीक है, तो देखिए ब्याज का हम यहाँ पर 2 तरीके का प्रश्न लिए हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है 10,000 रुपये का 5% की दर से 6 माह का ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो आपके सामने ब्याज का 2 तरीके से प्रश्न रह सकता है। पहला तो ये हो गया, और दूसरा क्या है, ये है जैसे कि 5,000 रुपये का 3% की दर से 1 वर्ष 4 माह 5 दिन का। आपको पहला क्वेश्चन तो ये है कि सिर्फ माह का निकालना रहेगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें वर्ष का भी ब्याज निकालना है और माह का भी निकालना है और दिन का भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, 10,000 रुपये का 5% की दर से 6 माह का ब्याज कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए 10,000 रुपया, 10,000 रुपये का मतलब समझे, ये मूलधन हुआ। जो ब्याज के रूप में उधार राशि दिया जाता है वही मूलधन होता है, जो ये 10,000 रुपया। ठीक है, तो हमको निकालना है 10,000 रुपये का 5% की दर से 6 माह का ब्याज कितना हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10,000 का 5% निकाल देंगे। ठीक, तो चलिए हम 10,000 का 5% निकालते हैं। तो 10,000 है तो 10,000, उसके बाद 5% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुना का साइन देते हैं। ठीक है, और 5% का रहा तो हम 5/100 करते हैं। ठीक है, और इसको हल कर देंगे तो क्या होगा, 10,000 का 5% निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। ये 00 से ये 00 कट गया, ऊपर 100 गुना 5 यानी कि 500। ठीक है, ये 500 क्या होगा, 10,000 रुपये का 5% निकल गया कितना, 500। तो ये 500 क्या है, तो ये 500 1 महीना का ब्याज हुआ। ठीक है, 1 महीना का, देखिए ये 500 क्या आया, तो ये 500 1 महीना का ब्याज आया। ठीक है, तो देखिए 10,000 रुपये का 5% की दर से 6 माह का ब्याज कितना होगा। तो 1 महीना का ब्याज कितना आया, 500 आया, और हमको निकालना कितना है, 6 माह का ब्याज। ठीक है, तो 1 माह के ब्याज का गुना हम किससे कर देंगे, 6 माह के ब्याज से कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 यानी कि 3,000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया। मतलब ये 10,000 रुपये का 5% की दर से 6 माह का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 3,000 रुपया हो गया। तो देखिए ये तो ब्याज हो गया। ठीक है, जो आपको मतलब कि इस राशि को जो आप उधार के रूप में लिए थे और 6 माह रखे हैं, तो ये तो उस पैसा का इतना ब्याज होगा। अगर आप उसको लौटाना चाहेंगे तो कितना लौटाएंगे, तो आप जब भी उसको लौटाइएगा तो ये तो ब्याज का राशि है, उसको तो लौटाना ही होगा और साथ में ब्याज के साथ लौटाना होगा। तो उसको लौटाइएगा कितना, तो देखिए उसको लौटाइएगा आप 10,000, ठीक, और प्लस 3,000। ठीक है, क्योंकि उसको ब्याज के साथ में लौटाइएगा। 10,000 तो उसका मूलधन है और 3,000 आपका ब्याज हुआ, तो कितना लौटाइएगा, 13,000 रुपया उसको आपको लौटाना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्याज निकालिएगा। ठीक, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के माध्यम से ब्याज को और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे है 5,000 रुपये का 3% की दर से 1 वर्ष 4 माह 5 दिन का ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि 5,000 का 3% निकालिए। तो चलिए हम 5,000 का 3% निकालते हैं। ठीक, तो ये 00 से ये 00 कटा, 50 गुना 3 यानी कि 150। ठीक है, ये 150 क्या आया, ये 150 1 महीना का ब्याज आया। ठीक है, 1 महीना का ब्याज। ठीक है, ये 150 क्या आया, 1 महीना का ब्याज आया। ठीक, तो देखिए 5,000 रुपये का 3% की दर से 1 वर्ष 4 माह 5 दिन का ब्याज निकालना है हमको। तो 1 महीना का ब्याज कितना आया, 150। तो हमको निकालना है 1 वर्ष 4 माह 5 दिन। ठीक है, तो देखिए 1 महीना का ब्याज 150 आया। अगर हम 1 दिन का ब्याज निकालेंगे तो 1 दिन का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 महीने के ब्याज में, ठीक है, 1 महीने के ब्याज में हम क्या करेंगे, 30 से भाग दे देंगे। मतलब ये कि 1 महीना का ब्याज 150 हो गया। ठीक, यानी कि 150, और 1 महीना में कितना दिन होता है, तो 30 दिन होता है। ठीक है, 30 दिन भी होता है, 31 दिन भी होता है, और 28 29 भी हो जाता है कभी कभी। तो आप क्या करेंगे, 30 को एवरेज मान के 30 से भाग देंगे। ठीक है, 30 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, 3 मतलब 5 आया। ठीक है, 5 आया। ठीक है, तो ये 5 क्या हो गया, 1 दिन का ब्याज हो गया, 1 दिन का
ब्याज, ठीक है। 5 कितना हो गया, तो 5 रुपया क्या हो गया, एक दिन का ब्याज हो गया। तो हमको निकालना क्या है, 1 वर्ष 4 माह 5 दिन, ठीक है। तो 1 वर्ष में कितना महीना होता है, तो 12 महीना होता है, ठीक। उसके बाद देखिए 4 माह, तो 12 महीना और 4 महीना कितना हो गया, 16 महीना हो गया। तो देखिए 1 महीना का ब्याज 150 आया, तो 16 महीना का सबसे पहले हम निकालेंगे। तो 16 गुना 150, ठीक है, हो गया 16 गुना 150। तब इसका गुना करेंगे तो देखिए 0, 16 85 का 0 हासिल 8, 16 8 24। तो देखिए देखिए 2400 क्या आ गया, तो देखिए 2400 कितना आया, तो 16 माह का ब्याज आया, ठीक है। 16 माह का ब्याज, ठीक। तो देखिए 16 माह का ब्याज कितना आया, तो 2400 आया, ठीक है। तो हमको निकालना है 1 वर्ष 4 माह, यानी कि 12 4 16 माह का तो इतना ब्याज आ गया, और 5 दिन का भी निकालना है। तो एक दिन का ब्याज 5 रुपया, तो 5 दिन का क्या हो जाएगा, तो देखिए 5 दिन का ब्याज बराबर, एक दिन का ब्याज 5 रुपया, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा 25। तो देखिए तो टोटल ब्याज हमको निकालना है। तो देखिए टोटल ब्याज, ठीक है, देखिए टोटल ब्याज करेंगे, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट में मतलब टोटल ब्याज क्या हो जाएगा, 1 वर्ष 4 माह 5 दिन का, तो 1 वर्ष 4 माह का ब्याज कितना है, तो 2400 है, ठीक है। और उसके बाद देखिए 5 दिन का ब्याज कितना है, तो 25 है, तो प्लस 25 यानी कि कितना हो जाएगा, 2400 25 रुपया क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। मतलब ये कि 1 वर्ष 4 माह 5 दिन का ब्याज कितना हो गया, तो 2425 रुपया हो गया, ठीक है। अब ये देखना है कि ये तो उसका ब्याज हो गया, ठीक है, ये इतना रुपया तो आपका उसका ब्याज हो गया, जो 5000 रुपया को आप उधार के रूप में लिए थे 3% ब्याज की दर से। तो 1 वर्ष 4 माह और 5 दिन रखे, तो इसके बदले आपको 2425 रुपया उसको ब्याज देना होगा, ठीक है। तो आप उसको लौटाइएगा कितना, तो लौटाइएगा जो 5000 पहले से लिए हैं उसके साथ तो ब्याज लौटाना पड़ेगा आपको, तो उसको लौटाना होगा। देखिए 5000 उसको लौटाइएगा, ठीक है, जो आप उसका मूलधन लिए थे उधार के रूप में, और उसके बाद जितना उसका ब्याज हुआ है उतना दिन का 2425 रुपया उसके साथ लौटाइएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिए, तो देखिए जोड़ेंगे तो ये 5000 हो गया, ठीक है, और इसमें जोड़ेंगे 2425 को, ठीक। तो 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 2 7 हो गया, यानी कि 7425 रुपया उसको आपको क्या होगा, लौटाना होगा, ठीक है। यही आपका मतलब ब्याज निकल गया, ठीक है। तो आप इसी तरीके से किसी भी ब्याज का मतलब आसानी के साथ हिसाब कर सकते हैं। तो आप अगर वीडियो समझ गए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं समझे होंगे तो प्लीज़ एक बार और देख लीजिए, 100% सब कुछ क्लियर हो जाएगा और अच्छे से सीख जाएंगे, और कभी भी ब्याज निकालना नहीं भूलेंगे। इसी तरीके से आप किसी भी तरीके का ब्याज हो आप आसानी के साथ उसको निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर नए होइएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।